हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम आपके साथ इस प्यारे से पफी फ्लोर लेंथ गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसमें देखिए हमने पफ स्लीव बनाया हुआ है। इसके मोहरी की तरफ और कंधे की तरफ भी हमने छोटे छोटे प्लिट्स लगाए हुए हैं और हमने स्कर्ट पार्ट और टॉप पार्ट को भी प्लिट्स के द्वारा ही अटैच किया हुआ है। हमने स्कर्ट पार्ट को टॉप पार्ट से अटैच किया है। इसमें हमने जो प्लिट्स बनाए हैं वो मीडियम प्लेट्स बनाए हैं, ना प्लेट्स बहुत बड़े हैं ना ही छोटे हैं। और इसका ये देखिए, ये गाउन पूरा फ्लोर लेंथ है। इसका ये ओवर लुक बहुत ही अच्छा आया है। हमने इस गाउन को बनाने के लिए एक साड़ी का यूज किया है। आप चाहें तो इसे कोई भी फैब्रिक लेकर यूज कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इस गाउन को बनाने के लिए इस टाइप की साड़ी ली थी। इसमें ये इधर और बॉर्डर था और इधर इस तरीके से फ्लावर्स बने हुए थे। ये प्रिंटेड साड़ी है और बहुत ही सिंपल साड़ी है, सॉफ्ट मटेरियल है, जॉर्जेट साड़ी है। इस तरीके की साड़ी लगभग सबके घरों में मिल जाती हैं। ये डेली वेयर साड़ी है और इसके प्रिंट्स बहुत ही अच्छे थे। तो हमने इसका ये गाउन बनाया है। इस तरीके के गाउन बनाने के लिए हमारे पास कई लोगों के कमेंट आ रहे थे सिंपल गाउन बनाने के लिए। तो हमें इसको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम साड़ी आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि साड़ी को कैसे कट करते हैं आप नहीं बताते। इसको मैं बनाने के लिए हमने अस्तर लिया हुआ है 2.5 मीटर और हाफ मीटर ये हमने अस्तर लिया हुआ है ऊपर टॉप पार्ट बनाने के लिए। ये बहुत ही पतली वाली कॉटन का फैब्रिक है। हमने अस्तर कॉटन का ही लिया हुआ है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। अगर आपको जैसा भी आपका साड़ी है उस हिसाब से आप फैब्रिक को लेस चूज कर सकते हैं अस्तर लगाने के लिए। ये देखिए, अभी हमने ये ऊपर वाला जो टॉप पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे। हम टॉप पार्ट को 40 साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप टेप को ले लीजिए और 40 पे इस तरीके से लेकर के इसको टेप को 4 फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आया है 10 और इसमें हाफ इंच लूजिंग देंगे और 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन रखा हुआ है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा सिलाई मार्जिन रखनी है, इन केस आपको बड़ा छोटा करना है तो आप और भी ले सकते हैं। टोटल हमें लंबाई रखनी है टॉप पार्ट की 15 इंच। तो इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 16 इंच पे टॉप पार्ट की कटिंग के लिए लेंथ रखा हुआ है, जो इसकी लंबाई रखनी है हमें। और इसकी जो वेस्ट हमें रखनी है बॉडी मेजरमेंट का चौथाई भाग, वो रखना है हमें 11.5 इंच। तो ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। हमें ये 14 के हिसाब से बनाना है, तो इसमें इसको 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 और इसमें हमें 1.5 इंच लूजिंग रखना है। तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक जो वेस्ट का माप होता है चौथाई भाग, उसको रखना है 11.5 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हमें 11.5 इंच पे माप कर लेना है। शोल्डर हमें इसमें रखेंगे 7.2 इंच। शोल्डर हमें रखना है 7.2 इंच। आप अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फ्रंट नेक हम इसमें रखेंगे 6 इंच और बैक नेक की कटिंग जब हम करेंगे तो वो होगा 3 इंच पे। अगर आपको नेक और भी डीप चाहिए बैक नेक में, तो आप यहाँ से शोल्डर को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, नहीं तो शोल्डर गिरने लगता है। तो ये देखिए, हमने अभी कपड़े का जो अस्तर है उसको 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ से शोल्डर माप लेंगे। जिधर से बंद वाली साइड है उधर से, ये इधर देखिए बंद वाली साइड है, वहाँ से हमने शोल्डर माप किया है 7.2 इंच। और आर्म होल की जो डिप रखे हैं हमने, वो रखी है 6.5 इंच। ये देखिए, आर्म होल की डिपनेस हमने रखी है 6.5 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ से। ये देखिए, हमने 6.5 इंच पे मार्क करके बॉक्स बना लिया है और इसकी जो चौड़ाई रखी हुई है हमने रखा हुआ है 11.5 इंच। नेक विड्थ हमने लिया हुआ है 2.5 इंच और नेक की डिपनेस हमने अभी आपको बताया। फ्रंट नेक के लिए हमने 6 इंच रखा है नेक डिपनेस और बैक नेक के लिए हमने जो नेक डिपनेस है वो 3 इंच। इस तरीके से हमने दोनों बॉक्स बना लिए हैं और इसमें नेक के लिए राउंड शेप दे देंगे। आपको अगर राउंड शेप नहीं बनाना है, जो भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इसमें नेक के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, हमने दोनों बैक और फ्रंट नेक के लिए
मार्किंग कर लिया है और अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देखिए बैक नेक, और हमें फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच डाउन आर्म होल का इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अभी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बैक नेक के लिए और फ्रंट के लिए हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट हमने लिया है 11 इंच पे, और इस तरीके से हमें यहाँ से एक निशान लगा लेना है। वेस्ट के लिए भी आपका जितना भी वेस्ट आए उतने पे आप टेप को रखिए और उसको 4 फोल्ड करेंगे तो उसमें सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें मार्क कर लेना है। अब ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 1/2 इंच इस तरीके से शोल्डर की तरफ हमें डाउन कर देना है और मार्किंग कर लेनी है। अभी हमने जो मार्किंग कंप्लीट कर लिया है तो उसको हम बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे। जो हमने बैक नेक और बैक आर्म होल के लिए मार्किंग किया है उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने बैक की मार्किंग के हिसाब से हमने कटिंग कर लिया है। अभी हमने अस्तर पार्ट पे कटिंग कर लिया है और नीचे की तरफ जो टॉप पार्ट के नीचे की तरफ जिधर से हमने आर्म होल की कटिंग की है वहाँ से 1 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे और हमने जो भी राउंड शेप दिया है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये 1 इंच हमें कट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जब टॉप पार्ट में स्कर्ट पार्ट को अटैच करें तो हमारा किनारे की तरफ तिरछे निकल के ना आए। और अभी हमने दोनों पार्ट को अलग कर लेना है और फ्रंट के लिए जो हमने मार्किंग किया था फ्रंट पार्ट के लिए उसकी भी कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। अस्तर पार्ट में हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें साड़ी वाले पोर्शन से भी कट कर लेना है। उसमें से हमने 1.5 मीटर के लगभग ये पार्ट कट कर लिया है। ये देखिए हमें इस तरीके से इसको हमने 2 फोल्ड करके रखा हुआ है और एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फोल्ड। ये देखिए इस तरीके से हमने 4 फोल्ड इसे करके रखा हुआ है। अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर ये देखिए इधर से जिधर से बंद वाली साइड है जिधर से हमने फोल्ड किया हुआ है वहाँ से हमने जो अस्तर की कटिंग किया हुआ था उसको लेंगे और उसको उसके ऊपर रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लेना है ताकि जब भी हम अस्तर पे जो हमने कटिंग किया है वो एकदम माप के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन हमें जो मेन फैब्रिक होती है उससे थोड़ा सा बढ़ाकर कट कर लेना चाहिए ताकि जब भी हम इसे अटैच करें तो कहीं भी कोई स्लिप ना करे। और जो हमने अभी साड़ी को फोल्ड किया था तो किनारे वाला जो पार्ट बचा था उसमें से ये जो फ्लावर वाला पार्ट है बीच में से इसको हम निकाल लेंगे स्लिप के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा बचा हुआ है। हमें स्लिप इतनी लंबी नहीं चाहिए। अगर आपको स्लिप लंबी चाहिए तो पूरा रख सकते हैं। हमने छोटा स्लिप बनाना है, शॉर्ट स्लिप, इसीलिए हमने जितना वो ये फ्लावर वाला पार्ट था दोनों तरफ से हमने इसके बॉर्डर को कट करके अलग कर लिया है और फिर बीच में से जो जॉइंट है इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। तो हमें ये देखिए ये 2 फैब्रिक पीस मिल गया है। हमें इसमें नीचे की तरफ जो मोहरी होता है ये स्लीव का हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नीचे इसमें छोटे छोटे प्लीट्स बनाने हैं तो हमें इसको कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सिर्फ ऊपर की तरफ स्लीव का शेप देना है। और फिर जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे 4 फोल्ड करके हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए हमने अभी जो फ्लावर वाला पार्ट है इसको ऊपर की तरफ रखा है क्योंकि हमें नीचे से कट करना होगा लंबाई के लिए। हमें लंबाई का ये देखिए मेजरमेंट लेना है। आप अपने लंबाई के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें ये 53 इंच का रेडी चाहिए तो हमने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा 54 इंच करके रखा हुआ है। ऊपर हमने आधा इंच दबाना है और नीचे की तरफ भी आधा इंच दबेगा तो हमारा ये 53 इंच पे रेडी हमको मिल जाएगा। इस तरीके से हमने 54 इंच पे मार्क कर लिया है और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसके कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए हमारा ये इस तरीके से अटैच होगा ऊपर की तरफ। हमारा इधर जो इतना हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसको इस तरीके से हमें इसमें प्लिट्स लगाते हुए अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें प्लिट्स लगाना है तो नीचे की तरफ हमारा ये फ्लावर वाला पार्ट आएगा। हम इसमें अस्तर भी लगाएंगे तो इसके लिए हमने कपड़े का जो हमने अस्तर को लिया हुआ था इसको 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसमें हम सिंपल ए लाइन की तरह कट करेंगे अस्तर को।
इसके लिए हमने जो टॉप पार्ट की कटिंग किया हुआ है इसको लेंगे और कोई भी एक पार्ट फ्रंट या बैक का ले लेंगे, क्योंकि हमारा जो चौड़ाई है वो बराबर ही होता है। इसको इस तरीके से लेंगे, एक पार्ट को इसको फोल्ड करेंगे, जिधर से अस्तर का फोल्डेड पार्ट है उधर से फोल्डेड रखेंगे और इसके बराबर हमें एक मार्क कर लेना है। ये देखिए हमने मार्किंग कर लिया है और नीचे की तरफ से तक पूरा जितना हमें अस्तर की लंबाई रखनी है उतना लंबाई रखना है और फिर जहाँ से हमने ऊपर कमर के लिए मार्क किया था इस तरीके से उसको तिरछे में हमें नीचे तक निशान लगा लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है और डार्क कर लेंगे इसको, और जो हमने भी निशान लगाया है इसको कट करके अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमने सिंपल नीचे की तरफ अस्तर लगाने के लिए कटिंग कर लिया है और जो जॉइंट वाला पार्ट है उसको भी कट करके अलग कर लेंगे। हमें इस तरीके से 2 पीस मिल जाएंगे। अब हम सिलाई शुरू करते हैं। ये देखिए हमने टॉप का जो साड़ी वाला फैब्रिक है उसको, मेन फैब्रिक जो है उसको राइट साइड में रखेंगे और इसके ऊपर से अस्तर वाला पार्ट रखेंगे और अच्छे से शोल्डर को मिलाते हुए ये नेक की तरफ इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। साइड में हमें भी सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से बैक पार्ट को भी राइट साइड में रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर को सेट करके रखेंगे और फिर सिर्फ नेक की तरफ ही हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा लिया है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसे कट करके हटा दिया है। नेक की तरफ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने उसे कट कर लिया है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद सिलाई जो हमने लगाई उसको बचाते हुए हमें दोनों पार्ट में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। सिलाई को बचाते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों में लगाने हैं छोटे छोटे कट्स और इसको इस तरीके से फैला लेंगे। जो हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच किया हुआ है इसको इस तरीके से फैलाएंगे। ये देखिए, और इसके ऊपर बैक पार्ट को भी रखेंगे, और इस तरीके से इसको भी फैलाएंगे। दोनों का जो राइट साइड है, जो सिला हुआ पार्ट है, जो रॉ मटेरियल होता है वो दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होगा और दोनों का जो राइट साइड है एक तरफ होगा। इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से दूसरे शोल्डर को भी रखेंगे और दोनों शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें ज्वाइंट करना है। दोनों शोल्डर पे हमने सिलाई लगा लिया है और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे जो इधर उधर, और आप चाहें तो इसको इंटरलॉक भी कर सकते हैं शोल्डर को। इस तरीके से शोल्डर अटैच करने में क्या होता है कि कोई भी रॉ मटेरियल बाहर की तरफ नहीं होता है, दोनों अंदर की तरफ हो जाते हैं। और देखिए कितनी अच्छी खूबसूरती के साथ पीछे बैक में भी कितना कोई भी रॉ मटेरियल बाहर नहीं है, कपड़े का अंदर हो गया है। इसको इस तरीके से पलट लेंगे और इसके ऊपर से चारों तरफ प्रेस स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने प्रेस स्टिच लगा लिया है और कितना फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से शोल्डर अटैच करने से बहुत ही खूबसूरती से बन जाता है। और इसके बाद हमें सब तरफ से मशीन को चला लेना, शोल्डर की तरफ से भी और नीचे की तरफ से हमें मशीन को चला लेना है। ये देखिए हमने मशीन को चला करके मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच कर दिया है। हमने सभी तरफ से मशीन को चला लिया है। इस तरीके से मशीन चलाने से क्या होता है कि जब हम नेक इस फ्रंट पार्ट में लोअर पार्ट को अटैच करेंगे तो कोई भी कपड़ा स्लिप नहीं करेगा। अब हम स्लिप की कटिंग करते हैं। हमें नीचे की तरफ मोहरी की तरफ कोई भी कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ स्लिप की लंबाई रखनी है। आपको जितनी लेंथ की स्लिप चाहिए उतने पे मार्किंग कर लेना है और एक नॉर्मल स्लिप का शेप दे देना है। इस तरीके से जैसे हम नॉर्मल स्लिप की कटिंग करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक शेप देना है। और नीचे की तरफ मोहरी की तरफ हमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है। यहाँ पर छोटे छोटे हमें प्लीट्स बनाने हैं। ये देखिए हमने स्लिप की कटिंग कर लिया है। मोहरी की तरफ हमने कोई भी कटिंग नहीं किया। हमें नीचे मोहरी की तरफ छोटे छोटे प्लीट्स लगाने हैं। ये देखिए हमने छोटे छोटे प्लीट्स लगा करके मशीन को चला लिया है। हमें प्लीट्स हमारे यहाँ का बाजू का जितना भी राउंड है उससे
1 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमें फैब्रिक को, उतना हमें प्लेट्स लगाते हुए कपड़े को रखना है। तो ये देखिए हमें टोटल राउंड मोड़ने के बाद ये जैसे हमें चाहिए 7 इंच, तो हमें 8 इंच रखना है। दोनों को मोड़ने के बाद हमें 8 इंच इसको यहाँ से रखना है। इस तरीके से हमें प्लीट्स लगाने हैं। प्लीट्स लगाने के बाद जो हमने अभी कपड़ा कट किया था स्लीव के लिए, तो जो ऊपर का बचा हुआ था उसको रखा हमने, और इसकी जो चौड़ाई है उतनी ही है जितना नीचे की तरफ हमारे स्लीव का है। उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगा कर के अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा कर इसको अटैच कर लिया है, और फिर इसको इस तरीके से पलटेंगे और एक बार और एक बार, और उसका जो रा पार्ट है सिलाई का उसको अंदर करते हुए इस तरीके से हमें ऊपर से सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है, और इस तरीके से हमें इसको मोड़ कर रखना है और इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। हमने देखिए मिड पॉइंट मार्क कर लिया है, और इस तरीके से हमने जो टॉप पार्ट रेडी करके रखा हुआ है इसको लेंगे, और यह जो हमने मार्क किया है और जहाँ से हमने शोल्डर टच किया था उसको इस तरीके से रखना है, और नीचे की तरफ से हमें इस तरीके से जहाँ हमने रखा हुआ था यहाँ तक मिलाने के पर जो भी हमारा जो हमने मार्क किया हुआ था मिड पॉइंट, वहाँ तक जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, जैसे यहाँ देखिए हमने मार्क किया हुआ था, तो और नीचे की तरफ हमें मिलाने के बाद इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको इस तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स बना करके हमें अटैच करने हैं। सेम प्रोसेस से ये देखिए हमने एक तरफ का स्लीव अटैच कर दिया है। ये देखिए ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से हमें प्लीट्स बनाने हैं ऊपर की तरफ। हम आपको फिर से बता रहे हैं, जैसे हमने ये देखिए इसको टॉप पार्ट को हमें इस तरीके से फैला के रखना है, स्लीव को लेना है, इस तरीके से मोड़ना है, स्लीव के मिड पॉइंट को मार्क कर लेना है। इस तरीके से हमने स्लीव के मिड पॉइंट को मार्क कर लिया है, और जहाँ से हमने शोल्डर अटैच किया था टॉप पार्ट का उस पर इस तरीके से रखिए, और फिर पिन से अटैच कर देना है। फिर यहाँ से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है, और फिर जितना जहाँ तक हमने पिन लगाया है इसके बीच में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको हमें छोटे छोटे प्लीट्स बना करके अटैच कर देना है। सेम प्रोसेस से दूसरे साइड भी हमें कर लेना है। ये देखिए हमने स्लीव को अटैच कर लिया है, और नीचे भी हमने सिलाई लगा लिया है, और यहाँ पर हमें अब लोअर पार्ट को अटैच करना। आप चाहें तो नीचे की तरफ दामन की तरफ जो लोअर पार्ट है उसको 2 फोल्ड करके अभी सिलाई लगा सकते हैं, या फिर लास्ट में लगाइए। इसको इस तरीके से रखना है, यहाँ पर इसके ऊपर से यहाँ से हमें मशीन चलानी शुरू करनी है, और एक मीडियम इस तरीके से ना छोटे ना बहुत बड़े प्लेट्स हमें बना करके हमें पूरे फैब्रिक को अटैच कर देना है टॉप पार्ट में। लोअर पार्ट और टॉप पार्ट को इसी तरीके से हमें अटैच कर देना। इस तरीके से हमें प्लीट्स बनाते जाना है, जो भी जितना हमारा ऊपर का टॉप पार्ट है और जितना लोअर पार्ट है इस तरीके से प्लीट्स बनाते हुए हमें अटैच कर देना है। ये देखिए हमने प्लीट्स बनाते हुए लोअर पार्ट स्कर्ट पार्ट को टॉप पार्ट में अटैच कर दिया है। ये देखिए नीचे की तरफ हमें इस तरीके से मोड़ देना है। अभी उसको बाद में हम सिलाई लगाएंगे। अभी हमने इसमें देखिए अस्तर पार्ट को अटैच नहीं किया है, इसको इस तरीके से पलटेंगे। आप चाहें तो अगर आपको अस्तर नहीं लगाना है तो आप इसी तरीके से सिलाई कर सकते हैं, या फिर अस्तर लगाना है तो इसके ऊपर से हमने सिंपल हमने कट किया हुआ था अस्तर को, इसको इस तरीके से जो हमने ऊपर की तरफ का रखा हुआ था कट करके इसके बराबर ही है, इसको इस तरीके से रखेंगे, सेट करेंगे, इसको पकड़ेंगे और किनारे से इस तरीके से मिलाते हुए हमें सिलाई लगा करके अस्तर को भी अटैच कर देना। ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है। अब हमारा अस्तर इसमें अटैच हो चुका है। ये देखिए दोनों अभी अलग अलग हैं। सेम प्रोसेस से हमें बैक पार्ट में भी अस्तर को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है प्लेट्स लगा करके। दोनों पार्ट में हमने देखिए हमने दोनों पार्ट में फैब्रिक को अटैच कर लेना है। अब हमारा गाउन लगभग बनकर तैयार है, केवल साइड में फिटिंग की सिलाई देनी है। इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से स्लीव की तरफ से हम यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे स्लीव की तरफ से यहाँ तक। यहाँ से लगभग 2 इंच तक पूरे चारों फैब्रिक को अस्तर मेन फैब्रिक को सिलाई करते हुए आएंगे। फिर उसके बाद
अस्तर के फैब्रिक को हटा देंगे और यहाँ से मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को सिलाई लगा नीचे तक एक सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद जब नीचे तक मेन फैब्रिक की सिलाई हो जाएगी तो इसको अंदर कर देंगे। इस तरीके से इसको अंदर कर देंगे और फिर अस्तर में सिलाई लगा करके अटैच कर देंगे। सेम प्रोसेस से दूसरे तरफ भी इस तरीके से इसको यहाँ तक कम से कम 2 से 3 इंच तक नीचे तक सिलाई लगा करके आएंगे। फिर मेन फैब्रिक को सिलाई लगा देंगे और मेन फैब्रिक को फिर अंदर करके अस्तर को सिल देंगे। फिर नीचे की तरफ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे दोनों में। अब हमारा गाउन बनकर रेडी है। आपको हमारा गाउन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।